नमस्कार। आइए हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। वह सारे एनिमल जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उन सभी में ब्लड भी पाया जाता है। सारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में एनिलिड्स ऐसे हैं जिनमें कि रेड ब्लड पाया जाता है। ये एक ओपेक फ्लूइड होता है जो कि साल्टी टेस्ट और पिक्यूलियर स्मेल वाला होता है। It is fluid connective tissue and it is derived from the embryonic mesoderm during the development of the animal. In the human beings, the total volume of blood is about 5 to 6 liter. That is 7 to 8% of body weight or 80 ml per kg body weight. Its viscosity is 4 to 5 times of water and it has pH about 7.4, that is slightly alkaline. It is divisible into two parts. First plasma and the second one is formed elements or corpuscles or blood cells. This is the picture that is telling about the components of blood. How we can determine the components of blood? अगर हम एंटीकोआगुलेटेड ब्लड मतलब कि वह ब्लड जिसमें हमने कोई एक एंटीकोआगुलेंट फॉर एग्जांपल हेपारिन या ईडीटीए मिलाया हुआ है, यह ब्लड कोआगुलेट नहीं होता है। हेपारिन एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और ईडीटीए एक आर्टिफिशियल कोआगुलेंट है जो हम सामान्यतः लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो यदि इन दोनों में से कोई भी एंटीकोआगुलेंट हम ब्लड में मिक्स कर देते हैं तो ब्लड हमारा कोआगुलेट नहीं होता है। अब ऐसे ब्लड को लेकर के एक ट्यूब में अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूज कर दें तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर का पोर्शन जो कि लगभग ट्रांसपेरेंट सा होता है और नीचे का पोर्शन जो ओपेक सा रहता है और वो रेड कलर में दिखता है। बीच में एक पतली सी इन दोनों ही पोर्शंस को सेपरेट करती हुई व्हाइट लाइन दिखती है। सबसे ऊपर का पोर्शन लगभग 55 से 60% होता है और ये प्लाज्मा कहलाता है। बीच में जो पतला सा व्हाइट पोर्शन होता है इस पोर्शन में WBCs होती हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, इसीलिए ये व्हाइट होता है। नीचे का पोर्शन जो कि लगभग 40 से 45% होता है, इस पोर्शन में रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा सेल्स या प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि आरबीसीज हमारे ब्लड में रेड कलर की होती हैं, इसलिए यह भाग रेड कलर का दिखता है। तो अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें ऊपर का भाग 55 से 60% जो कि प्लाज्मा होता है, बीच का एक बहुत छोटा सा भाग 1% उसमें WBCs होती हैं और नीचे का 40 से 45% भाग जिसमें कि प्लाज्मा सेल्स और आरबीसीज होती हैं। अगर हम प्योर ब्लड को जिसमें कि कोई एंटीकोआगुलेंट ना मिला हुआ हो और उसे हम कोआगुलेशन के लिए अलाउ कर दें तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक सॉलिड पोर्शन जिसे हम क्लॉट कहते हैं और इसके चारों तरफ एक क्लियर लिक्विड या फ्लूइड बचता है जिसे हम सीरम कहते हैं। सीरम और प्लाज्मा में अंतर होता है। प्लाज्मा is obtained from the anticoagulated blood or uncoagulated blood and it has the ability of coagulation, that is if we allow it, it can coagulate, but serum is the coagulated product of blood. This flow chart is showing the all components of blood, that is plasma and blood cells. Plasma contains water and solutes. Solutes are of two types, inorganic molecules and organic molecules. Blood cells are of three types, RBCs, platelets and WBCs. RBCs constitute about 99% of blood cells, platelets less than 1% and WBCs also less than 0.1%. WBCs are of two types, granulocytes
एक ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरीके की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बासोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरीके की होती हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स भी 2 तरीके की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का क्लासिफिकेशन इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है या नहीं है, इसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। और